पश्चिमी यूपी में दंगा पलायन का मुद्दा जोरों से उठ रहा है। बीते कुछ दिनों में यूपी की जो सियासी पिक्चर है वो बदल गई है। पहले जो चुनाव विकास के मॉडल पर लड़ा जा रहा था, वो चुनाव अब दंगा, पलायन और बुलडोजर समेत हिंदुत्व तक आ गया है। एक रिपोर्ट देखिए। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में चुनावी गर्मी बढ़ गई है। मैदान में सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन चुनाव में मुद्दा महंगाई या रोजगार नहीं, बल्कि मुद्दा है ध्रुवीकरण। पश्चिम यूपी इस वक्त पॉलिटिक्स के केंद्र में। सीएम योगी अपने प्रचार में समाजवादी पार्टी पर गरज रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तंज बीजेपी और खास तौर पर सीएम योगी पर कस रहे हैं। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। उन निर्दोष किसानों का, उन निर्दोष जाट युवकों का, गौरव और सचिन नाम के उन निर्दोष नौजवानों के खून से रंगे हुए समाजवादी पार्टी के हाथ। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। किसान जागरूक हो चुका है, किसान इनको सबक सिखाएगा और वेस्टर्न यूपी में इस बार चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का चुनाव है। यहाँ भाईचारे का चुनाव है और भाईचारे के साथ साथ ये एकता का चुनाव है। सवाल उठता है, आखिर रोटी, कपड़ा, मकान और जनता से जुड़े विकास के मुद्दों को छोड़कर वोट खास तबके, खास मुद्दों पर क्यों मांगे जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में वेस्ट यूपी का चुनाव पहले और दूसरे चरण में सियासी अखाड़े में जब सीएम योगी उतरे हैं, तो प्रचार में पुराने मुद्दों को उठा रहे हैं, जिसके दम पर 2017 में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में झोली भर भर कर सीटें मिली। सबसे पहले सुनिए सीएम योगी का पश्चिमी यूपी का चुनाव प्रचार। इन लोगों को जब अवसर मिला, इन्होंने प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकने का कार्य किया, प्रदेश के विकास की योजनाओं पर बंदर बांट करने का कार्य किया। प्रदेश के विकास को इन लोगों ने पूरी तरह से प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा जो भी षड्यंत्र हो सकता था, उस षड्यंत्र के हिस्सेदार सपा और बसपा अपने अपने समय में रही है। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि 3 काले कानून क्यों लाए थे और 3 काले कानून अब किसानों के हक में क्यों नहीं है। ये 3 कानून इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट चाहती है। इन्हें शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिनकी वजह से 700 किसानों की जान गई। न जाने कितने किसान कितने दिन धरने पे बैठे रहे। मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी ने उन कानूनों को वापस लिया है। सवाल ये नहीं है बहस का, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी कि किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। ये संयोग नहीं बल्कि जमा जमाया प्रयोग है। बीजेपी कैराना के पलायन और मुजफ्फरनगर के दंगों का नाम लेकर भय के माहौल को याद दिलाना चाहती है। 2017 के चुनाव में इन मुद्दों के जरिए बीजेपी को फायदा मिला था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान जाट वोटों की नाराजगी बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी है और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन सियासी समीकरण में मुश्किल बीजेपी के सामने पैदा कर चुका है। पश्चिम यूपी में जब भी बात आती है तो जाट और मुस्लिम की जरूर बात होती है, क्योंकि दोनों ही आबादी यहाँ अच्छी खासी है। 27% मुस्लिम, 17% जाट, यानी दोनों मिलाकर 44% वोट। इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है। दोनों ही पार्टियां जाट मुस्लिम समीकरण को जोड़ने में लगी हैं। बीजेपी के लिए यही बात चिंता भरी है। समाजवादी पार्टी बीजेपी की जंग में
कांग्रेस जनता के मुद्दों का सवाल पूछ रही है। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप मंदिर की बात करते हैं, इसके अलावा आप कभी न विकास की बात करते हैं, ना आप बेरोजगारी की बात करते हैं, ना आप आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आप इन मुद्दों के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपका चेहरा उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने बेनकाब हो गया है। आपको जाना ही होगा। नफरत की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। राजनीति में कुछ भी बेमकसद नहीं और ना ही खुद ब खुद। हर चीज रणनीति का हिस्सा है। जब बात वजूद पर आती है तो बुनियादी मुद्दे पीछे हैं। जिन मुद्दों का जिक्र यूपी चुनाव में हो रहा है उसमें कैराना पलायन, मुजफ्फरनगर दंगा, राष्ट्र की सुरक्षा, हिंदुत्व, धर्म की गूंज है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के प्रचार में मुजफ्फरनगर के दंगों और कैराना के पलायन पर फोकस ज्यादा है, क्योंकि इसमें बीजेपी का फायदा सीधा सीधा है। 2017 के चुनाव को देखें तो वेस्ट यूपी में बीजेपी को खूब समर्थन मिला। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना के पलायन के मुद्दे को उठाकर बीजेपी ने जाट और मुस्लिम के बीच दूरी का सियासी फायदा उठाया। 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में जाटों ने बीजेपी को एक मुश्त वोट दिए, मगर इस बार जाटलैंड में किसानों और जाटों का मूड काफी बदला दिख रहा है। किसानों के इर्द गिर्द घूमती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैराना और मुजफ्फरनगर के दंगों की याद के जरिए बीजेपी इस सियासत को बदलना चाहती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।